जी हाँ। हम लोग जो है आज की बाइबल स्टडी को शुरू करेंगे। एंड फिर आखिरी में मैं कुछ अनाउंसमेंट भी दूंगा। आज जो परमेश्वर ने वचन मेरे हृदय में डाला है वो अ, एक प्रकार से मैं कहूँ तो मैं आजकल जो हूँ उपवास में हूँ। और परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे जीवन में डाली। पिछले दिनों में एक जो शिक्षा मैं लोगों को दे रहा हूँ वो ये है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना और पवित्र आत्मा की सामर्थ होना दोनों में एक अंतर है। ये पॉसिबल है कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा हो पर उसके बावजूद मैं आत्मा में बढ़ा नहीं हूं। कि जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो उसका जन्म हो जाता है, पर लेकिन अगर उसको आहार ना मिले तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो सही नहीं होगी। जाने का ट्यूशन। है ना? उसकी जो ग्रोथ होगी वो सही सही नहीं होगी। और यही चीज हमारे आत्मिक जीवन में भी है। ये पॉसिबल है कि हम यीशु मसीह को जानते हों और उसका आत्मा हमारे अंदर हो, पर लेकिन तब भी हम जो है आत्मिक रीति से बढ़े नहीं हैं। और उससे क्या होता है कि जब शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। जो लोग जो हैं जो F1 रेसिंग कार चलाते हैं, जो रेसिंग कार्स होती हैं F1, तो उनको जो है ना बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है और ख़ास तौर से उनको जो है अपनी मसल्स को बिल्ड करना होता है, क्योंकि जब वो बहुत तेज़ चलाते हैं 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो जो उनके विंड जाती है या उनको जो एक्सेलरेशन मिलता है उसकी वजह से उनके शरीर के ऊपर जो है बहुत प्रेशर होता है। सो उन्हें जो है बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि उस प्रेशर को वो झेल सकें। वही चीज़ जो है आत्मिक जगत में भी होता है कि इसके बावजूद कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ये पॉसिबल है कि हम जो है आत्मिक रीति से दृढ़ ना हो। हम आत्मिक रीति से हम जो है पावरफुल ना हो। और उसकी वजह से क्या होगा कि आ, हम लोग के ऊपर जब शैतान आक्रमण करेगा तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम परीक्षाओं को हैंडल नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा गतसमनी के बाग में कि तुम्हारा आत्मा जो है वो चाहता है पर शरीर कमजोर है। और वो शरीर कमजोर था, इस वजह से वो लोग जो है परीक्षा में वो लोग गिर गए उसके बाद। सो हम इसके बारे में आज थोड़ा बहुत देखेंगे और हम लोग शुरू करेंगे यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन से। मैं चाहूंगा कि कोई जन जो है लूका उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत। लूका पहला अध्याय और 15वीं आयत कोई पढ़ देगा? क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ। जो यूहन्ना बपतिस्मा था उसके बारे में जो विशेष बात थी वो ये थी कि वो अपनी माँ की कोख से ही जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसके जीवन में पवित्र आत्मा जो था पहले से ही था। है ना? और यही चीज हमारे साथ भी होती है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करने लगता है, हमारा उद्धार हो जाता है। और पवित्र आत्मा हमारे से संगति करता है। राइट? पर लेकिन कई लोग इस बारे में सवाल पूछते हैं कि भैया हमने तो बपतिस्मा भी लिया, हमने प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम जो है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, पर इसके बावजूद जब आक्रमण होता है शैतान का तो हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं। हम कमजोर क्यों हैं अभी तक? हम आत्मा में कमजोर क्यों हैं? वो उसका कारण ये है कि हम बढ़े नहीं। तो यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन में पवित्र आत्मा था, उसका मतलब नहीं है कि वो बढ़ा। वो जो है वो खत्म हो गई बात वहां पे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि पवित्र आत्मा उसके
जन्म से उसके अंदर था, तो उसको कुछ नहीं करना था। उसको जो है उस आत्मा में बढ़ने की जरूरत थी। उसको जो अपनी आत्मिक मांसपेशियों को दृढ़ करना था। इसके बारे में हम लोग लूका पहला अध्याय और 80 आयत, लूक चैप्टर 1 वर्स 80, कोई पढ़ देगा? लूक चैप्टर 1 वर्स 80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। जी देखिए, लिखा है कि आत्मा में क्या होता गया? दृढ़ होता गया। है ना सिस्टर, एक बार फिर से पढ़ेंगे। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। हाँ, आत्मा में बलवंत होता गया। पवित्र आत्मा तो एक बार आ गया उसके जीवन में। वैसे ही जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा एक बार हमारे जीवन में आ जाता है। पर यह पॉसिबल है कि हम पवित्र आत्मा में हम बलवंत नहीं है, हम दृढ़ नहीं है। और ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि वो लिखा है कि बलवंत होता गया। हम जो है, इसके बावजूद हम पवित्र आत्मा में से भरे हुए हैं, हमें रोज जो है पवित्र आत्मा में बलवंत होते जाना है। हमें आत्मा में जो है बलवंत होते जाना है। अपनी स्पिरिट मैन में हमें जो है बलवंत होते जाना है ना। तो यूहन्ना बपतिस्मा की अभिषेक का ये कारण था। दो बातें थी, एक तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा था, पर साथ में वो रोज जो है पवित्र आत्मा में वो बलवंत भी होता गया, अपनी आत्मा को वो दृढ़ करता गया। इसीलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा एक बहुत बड़ी जागृति आई। इसीलिए हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आया तो उसने यीशु मसीह को परख लिया कि वो मसीहा है, क्योंकि उसका आत्मा जो है वो बलवंत था। है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारी ऐसी बातों को रखा है जो कि वो अभी नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि अभी आपका आत्मा बलवंत नहीं है। क्योंकि अगर वो अभी आपको दे देगा तो आपको उससे हानि पहुंचेगी। मैंने इस संडे भी ये वचन दिया कि अगर मेरा बेटा भी जो है वो 14 साल का है, वो मुझसे गाड़ी की चाबी मांगे तो मैं नहीं दूंगा उसको, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता हूं कि वो गाड़ी चलाए। अक्सर मैं उसको कहता हूं कि जुबिन, जब तुम 18 के हो जाओगे तो मैं जो हूँ कार चलाना सिखाऊंगा। तो वो मेरी कार जो है उस समय चलाना शुरू करेगा। एक तरीके से अभी से उसकी है, पर लेकिन अभी मैं उसको चलाने नहीं दूंगा। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं, पवित्र आत्मा के वरदान हैं, जो कि अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि आपका आत्मा उतना बलवंत नहीं है कि उस चीज को वो हैंडल कर सके। है ना। परमेश्वर ने रखा है कि आपके जीवन के द्वारा शायद हजारों लोग ब्लेस्ड हों, पर लेकिन वो अभी ठहरा हुआ है, क्योंकि अगर वो चीज रैली में शुरू हुई तो आप उसको शायद हैंडल ना कर पाए। है ना। अगर आप पास्टर हैं, हो सकता है परमिशन रखो कि आपके चर्च में हजारों लोग आए, पर परमेश्वर वेट कर रहा है, क्योंकि अगर हजारों लोग आ गए तो आप शायद उसको हैंडल ना कर पाए। आपके अंदर उतनी आत्मिक परिपक्वता ना हो कि आप उसको हैंडल कर सकें। तो परमेश्वर वेट कर रहा है कि आप जो है यूहन्ना बपतिस्मा के समान अपनी आत्मा को क्या करें? बलवंत करें, दृढ़ करें। ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बारे में? तो परमेश्वर चाह रहा है कि आप एक सीजन से होकर निकलें जहां पे आप अपनी आत्मा को और ज्यादा ग्रो कराएं। है ना। हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है, पर हम में से बहुत लोग हैं जिनकी पवित्र आत्मा जो है सबके अंदर पवित्र आत्मा है, सबका आत्मा जीवित है। पर हम में से कई लोग हैं जिनके अंदर उनका आत्मा जो है वो अभी भी एक छोटे बच्चे के समान है। वो अभी तक जो है परिपक्व नहीं हुआ है। जैसे पौलुस ने कहा, अभी भी तुम दूध पीते हुए बच्चे हो, तुमने अभी तक मांस खाना नहीं सीखा। है ना। क्या हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा के समान रोज अपनी आत्मा को बलवंत करने के लिए रेडी हैं? तो यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या किया? यूहन्ना बपतिस्मा ने अपनी आत्मा को बलवंत करने के लिए क्या किया? हम देखते हैं कि यही जो आयत है, लूका 1 का 80। सिस्टर, एक बार फिर से आप प्लीज पढ़ दीजिए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा।
जी हाँ, जंगल में वो रहा। ये जंगल का असल में जंगल शब्द सही नहीं है, वो है मरुभूमि। इसराइल में जो है असल में उस समय में जब कोई लोग प्रार्थना के सीजन से होके जाते थे, वो मरुभूमि में हो जाते थे। इवन यीशु मसीह वहां पे गए, वो कुछ समय जो है मरुभूमि में रहते थे, है ना। और वहां पर जो है वो अपनी आत्मा को दृढ़ करते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों मरुभूमि जो है आवश्यक थी कि यूहन्ना बपतिस्मा की आत्मा जो है वहां पे दृढ़ हो? क्यों नहीं जहां पे जिस गांव में वहां था वहां पे क्यों नहीं उसकी आत्मा दृढ़ हुई? क्यों था कि वो मरुभूमि गया? आपको क्या लगता है? भैया वहां पर शैतान की परीक्षा थी। ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई चीज? परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताना भैया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिस्टर स्मिता ने बोला कि क्योंकि वहां पे कोई जन होता नहीं था, तो कोई मनुष्य नहीं है बात करने के लिए, तो आप जो है एकांत में आप परमेश्वर के साथ अकेले समय व्यतीत कर रहे हैं। एक बात ये हो गई। कोई और कारण? पूरा कंसंट्रेशन जो है वो परमेश्वर की तरफ लगा सकते। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पूरा कंसंट्रेशन होगा। वहां पे कोई मोबाइल फोन नहीं होगा, वहां पे कोई टीवी नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, आस पड़ोस की कोई जो है वो नहीं, कोई शॉपिंग करने का कोई स्थान नहीं है। तो क्या है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है वहां पे। इस वजह से जो है परमेश्वर जो है लोगों को मरुभूमि ले जाता है, वहां पे चहल पहल नहीं है। ओके। मेरा मानना है मेरे भाइयों बहनों, हर एक जन के जीवन में एक इस प्रकार का जो है सीजन आना बहुत जरूरी है, जहां पे एक मरुभूमि वाला सीजन, जहां पे हम अपने आप को हर एक डिस्ट्रैक्शन से अलग कर ले रहे हैं, है ना। हम कहें कि हम जो है 3 दिन 4 दिन जो है हम किसी से मिलेंगे नहीं, हम कोई मोबाइल नहीं देखेंगे, हम कोई यूट्यूब पे कुछ नहीं देखेंगे, और 3 4 दिन हम बस क्या है कि हम परमेश्वर की चीज़ों को हम देखेंगे अगर देखना हो, और हम वचन का अध्ययन करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम उपवास रखेंगे, हम कोई भी चीज़ ना खाने को ना कोई मनुष्य को हम अलाउ करें कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने पाए। ये बहुत अमेजिंग है कि आजकल ना पवित्र आत्मा कई लोगों को प्रेरित कर रहा है कि वो उपवास रखे। पूरे देश भर में हम देख रहे हैं बहुत सारी कलीसियाओं को वो कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये परमेश्वर इस बात को उठा रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप भी अपने जीवन में बीच बीच में अपने व्यस्त समय से जो है निकाल कर अपने आप को कुछ समय के लिए संसार से, मोबाइल फोन से, यूट्यूब से और अलग कर लें। अपने परिवार के जनों को कह दें कि देखो मैं 2 3 दिन किसी से मिलूंगा नहीं। अब ये नहीं कि हम मिले ना, हमको जो काम है वो तो करना ही है हमको, है ना। अब मैं आजकल उपवास रख रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मैं अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जा रहा हूँ मैं। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं अपने आप को जो हूँ, इन कुछ दिनों में मैं पवित्र आत्मा के ऊपर फोकस करूँ कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, और ताकि मेरा आत्मा जो है वो दृढ़ हो सके। मेरा आत्मा जो है वो दृढ़ हो सके। ओके। अगर जो है यूहन्ना बपतिस्मा उस मरुभूमि में नहीं जाता तो उसका आत्मा जो है बलवंत नहीं होता। उसके जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग थी, एक बुलाहट थी, पर वो उसमें ग्रो नहीं करता। और यही चीज जो है परमेश्वर आप लोग को चैलेंज कर रहा है ना। तो जैसे मुझे लगता है ना, कभी कभी आजकल ना ये एक शब्द होता है यूज करते हैं, उसको कहते हैं डिटॉक्स। मतलब कहने का मतलब वो कहते हैं कि 2 3 दिन आप कोई जूस पीजिए जिससे कि आपके शरीर में सारी गंदगी जो है वो निकल जाए। तो कभी कभी हमें जो है ना संसार के शोर से अपने आप को अलग करना है। खास तौर से आजकल जो मोबाइल फोन है उससे हमें जो है अपने आप को कुछ समय के लिए अलग करना है, और हम जो है पूरी तरीके से जो है पवित्र आत्मा के ऊपर फोकस है, हम परमेश्वर के ऊपर फोकस है, ताकि हम जो है वहां से बलवंत होकर निकलेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हर बार आपके जीवन में एक ऐसा समय जब आएगा कि आप जो है अपने आप को अलग करेंगे और प्रार्थना में, उपवास में और वचन में समय को व्यतीत करेंगे, तो आप उस सीजन से जब बाहर निकलेंगे आप आत्मा में और बलवंत होंगे।
आप आत्मा में बलवंत होंगे, आप क्लियरली परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से बताना चाहता हूं कि जब भी मैं उपवास रखता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं परमेश्वर की आवाज को और स्पष्ट रीति से सुन पाता हूं। मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा। राइट। आप में से कई लोग हैं जिनके जीवनों में प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि परमेश्वर चाह रहा है कि आप कुछ दिन जो है अलग करें अपने आप को, और आप जो है उपवास में और प्रार्थना में समय को व्यतीत करें, वचन का अध्ययन करने में समय को व्यतीत करें, अपनी आत्मा को दृढ़ करें ताकि उस समस्या के ऊपर आप विजय को हासिल कर सकें। है ना? कितनी वैसी बात है। वो लिखा कि रोज जो है वो दृढ़ होता गया। बहुत सारे मसीह उनके अंदर आत्मा है पर लेकिन वो आत्मा में दृढ़ नहीं है। उनका उद्धार हुआ है पर लेकिन वो आत्मा में दृढ़ नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जब शैतान आक्रमण कर रहा है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि इवन यीशु मसीह के साथ सेम बात हुई। यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर के पुत्र थे, इसके बावजूद उनको भी जो है मरुभूमि से होके निकलना पड़ा ताकि उनकी आत्मा दृढ़ हो सके। मैं चाहूंगा कि कोई जन लूका उसका 4 का 1 पढ़ दे। लूका उसका 4 का 1। लूका 4 का 1। लूका 4 का 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखिए लिखा है कि आत्मा से भरा होकर वो जो है गया। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर था इससे पहले कि उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा। पवित्र आत्मा जो है उनके जीवन में था। यहां तक कि जो इंग्लिश में बहुत क्लियरली आया कि लेड बाय द स्पिरिट, यानी कि वो जो है आत्मा की अगुवाई से वो उपवास करने गए। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप अपने जीवन में ना कभी लंबा उपवास रखने का प्लान कर रहे हैं, हमेशा पवित्र आत्मा से सुन के करिएगा, अपने आप से मत करिएगा। 1 दिन 2 दिन का उपवास ठीक है, आप अपने आप से निर्णय पर, लेकिन अगर आप लंबा उपवास रख रहे हो तो पवित्र आत्मा से जरूर सुन के करिएगा, क्योंकि उसके लिए अनुग्रह की जरूरत होती है। ओके। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे और पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई करी। पर लेकिन हम देखते हैं जब वो 40 दिन का उपवास हुआ, वो मरुस्थल से होके निकले, जब वो वापस आए तो एक बात और इसमें जुड़ गई। और लूका उसका 4 का 1, नहीं सॉरी, लूका 4 का 14। सिस्टर पढ़ दीजिए, लूका 4 का 14 क्या लिखा है। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के देश सारे देश में फैल गई। हाँ देखिए, लिखा है यीशु मसीह जब वापस आया तो क्या चीज के साथ वापस आया। आत्मा और सामर्थ से भरा हुआ। हाँ देखा, क्या हिंदी में आया कि आत्मा की सामर्थ्य से, मैं इंग्लिश में आया कि आत्मा की सामर्थ्य से आया। आप समझे इस बारे में। देखिए पहले लिखा था कि आत्मा से भरा हुआ, पहले आत्मा की उपस्थिति थी, पर जब वापस हो आया 40 दिन के बाद तो लिखा है कि आत्मा की सामर्थ्य से आया। आप देख रहे हैं, मैंने जो है ना इसी टीचिंग का, मैंने जो जो अन्य भाषा की शिक्षा दी मैंने, उसमें मैंने यही बताना चाह रहा था कि आत्मा से भरा होना और आत्मा की सामर्थ्य से भरा होना एक डिफरेंट चीज है। हम हमारा उद्धार जब हो जाता है हमारे अंदर आत्मा होता है, उसकी उपस्थिति होती है। यीशु मसीह के अंदर उपस्थिति थी, पर लेकिन यीशु मसीह उस समय सामर्थ्य में मूव नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि जरूर है कि वो एक परमेश्वर के पुत्र थे, पर लेकिन वो मनुष्य थे, तो उनको भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। वो भी वहीं से स्टार्ट कर रहे थे जहां हम आपको और मुझे स्टार्ट करना था। तो यूहन्ना बपतिस्मा के समान उनके जीवन में भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति पहले से थी, पर जब उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा उसके बाद जो है उनके जीवन में जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ भी आ गई। है ना? उनका आत्मा और दृढ़ हो गया। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
है ना? अगर यीशु मसीह के लिए ये चीज महत्वपूर्ण थी तो हमारे लिए कितनी और अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने अपने आप को जो है 40 दिन के लिए संसार से डिस्कनेक्ट करा। ओके, ताकि वो सिर्फ परमेश्वर पे फोकस कर सकें। और परमेश्वर चाह रहा है कि आप और मैं भी कर सकें वो चीज। अगर 40 दिन नहीं तो कभी कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम अपने आप को संसार से डिस्कनेक्ट कर लें। राइट? इसमें फैमिली को सपोर्ट करना भी इंपॉर्टेंट। अगर वाइफ कर रही है तो हस्बैंड को सपोर्ट करना होगा, हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ को सपोर्ट, अगर दोनों एक साथ करें तो बहुत बढ़िया है। पर वो डिसाइड कर लें कि भाई हम देखो 3 दिन जो है हम किसी से मिलेंगे नहीं, हम कोई टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, पर लेकिन हम जो है अपनी आत्मा को दृढ़ करेंगे। राइट? देखिए इसमें कितना फर्क है कि आत्मा से भरा हुआ, भर के वो गया, पर जब वापस आया आत्मा की सामर्थ्य है। ओके, अब देखिए इसमें एक और जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 एक का, सॉरी, एक बार फिर से सिस्टर 4 का 14 पढ़ देंगे आप? 4 का 14 फिर से पढ़ दीजिए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हाँ, देखिए यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया कि वो फेमस हो। इससे पहले कि वो उपवास करने गए वो फेमस नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया कि वो फेमस हो। पर जैसे ही वो उपवास करके आए तो वो सडनली वो सब लोग उनके बारे में जानने लगे। आपको मालूम है ऐसा क्यों था? क्योंकि उससे पहले परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो फेमस हो, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वो अपनी आत्मा को पहले बिल्ड करें, अपनी स्पिरिट मैन को और ज्यादा बिल्ड करें, ताकि वो जो है उस भीड़ को हैंडल कर सके। देखिए हमारे मन अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम जो है प्रसिद्ध हों। ज्यादातर लोग जो प्रसिद्ध होते हैं वो पाप में बाद में घमंड में गिर जाते हैं, है ना? ये एक फेवर मिला यीशु मसीह को, जहां पर भी गए लोगों ने फेवर दिया, उनको इनवाइट करना शुरू करा। उन और जो है उनके वचनों में परमेश्वर ने एक फेवर को डाला जब उन्होंने उपवास को किया। मैं आपको बताना चाहता हूं वही चीज आपके साथ होगी। आप जो है ना जब मरुस्थल वाले एक्सपीरियंस से होकर निकलेंगे तो आप अपनी सेवा के ऊपर एक अनुग्रह को देखेंगे, है ना? आप देखोगे कि जो पहले जो मुश्किल से हो रहा था सेवा में अब थोड़ा आसान हो गया है। आप देखोगे ज्यादा लोग जो हैं आपके वचनों को प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप देखोगे ज्यादा लोग चंगे हो रहे हैं, ज्यादा लोग जो हैं छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हर बार जब आप उस मरुस्थल के एक्सपीरियंस से होकर निकलोगे तो आपके जीवन के ऊपर एक अनुग्रह रिलीज होगा, एक नया अनुग्रह रिलीज होगा कि आप नई सेवा कर सको, एक नए लेवल पर आप आ सको, है ना? देखिए उससे पहले यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था। ये सब लोग सोचते थे कि यीशु मसीह कारपेंटर है, पर लेकिन जब वो अनुभव हुआ उसके पश्चात जो है उनके जीवन में एक बदलाव, उनके जीवन में एक बढ़ोतरी आई। सडनली मिनिस्ट्री के दरवाजे ओपन हो गए। वो जहां जहां जा रहे थे लोग उनको इनवाइट कर रहे थे, उनको सुनने के लिए लोग आ गए, है ना? ये एक स्पेशल ग्रेस मिला उनको जब वो उस मरुस्थल के एक्सपीरियंस से होके निकले, है ना? तो ये बात एकदम हो है कि हमारे पास वो अनुग्रह है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। पर जरूरी नहीं है कि हमारे पास अनुग्रह है जिससे कि हम सेवा कर सकते हैं। वो जो सेवा करने के लिए अनुग्रह है उसमें हमें ग्रो होते रहना है। और उस मरुस्थल का जो एक्सपीरियंस है कई बार वो जो है बहुत यूजफुल है उस चीज उस जगह पहुंचने के लिए। आप समझ रहे हैं, है ना? तो यहां पे यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों बहनों, कि हम लोग जो हैं उस मरुस्थल वाले एक्सपीरियंस के लिए हमेशा रेडी रहें, हम लोग हमेशा तैयार रहें। और मैं इनकरेज करूंगा इन दिनों में कि अगर आपने कभी उपवास नहीं रखा, अपने आप को कभी समय नहीं दिया इस प्रकार से प्रार्थना के लिए, अलग नहीं किया, आप प्रार्थना करते हैं पर आपने कोई
दिन को निर्धारित नहीं किया, तो आप शुरू कर सकते हो, आप शुरू कर सकते हैं, है ना। आप कह दो कि मैं एक दिन के लिए जो कोई भी मोबाइल में कुछ नहीं देखूंगा, मैं जो कहीं जाऊंगा नहीं, बस मैं वचन का अध्ययन करूंगा, और मैं जो हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा। आप देखोगे, फर्क देखोगे, परमेश्वर आपको बार बार चैलेंज करेगा कि उस मरुस्थल की एक्सपीरियंस से होके आप जाएं। डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार, पर मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है ना। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग एक उपवास और प्रार्थना के सीजन से निकलते हैं, तो परमेश्वर जो है वो नई चीजों को रिवील करता है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी सेवा के लिए, और जो है हम परमेश्वर की आवाज को और स्पष्ट रीति से हम लोग सुन पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? ये जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं, उसके लिए हम लोग प्रेरितों के काम 13 का 2 और 3, प्रेरितों के काम 13 2 और 3, कोई जन पढ़ देगा? प्रेरितों के काम 13 2 और 3। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जी हाँ, देखिए। उपवास हाँ, सॉरी, हाँ, वो अब कंप्लीट कर लीजिए सिस्टर। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए लिखा है कि जब वे आराधना कर रहे थे और उपवास कर रहे थे। इसका मतलब है कि आराधना और उपवास का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, और वो लोग एक साथ कर रहे थे। और जब वो कर रहे थे तो फिर परमेश्वर ने उनको बोला कि पौलुस और बरनबास को क्या करो, अलग करो। मैं अपने जीवन के बारे में बता सकता हूँ कि जब भी मैंने उपवास करा तो मैंने देखा कि मैं परमेश्वर की आवाज को और क्लियरली सुन पा रहा हूँ, स्पष्ट रीति से सुन पा रहा हूँ उसके रेमा शब्द को। और परमेश्वर ने फिर जो है उसके बाद बरनबास और शाऊल को, पौलुस को एक नए लेवल पर लेकर आया। अभी तक वो लोग जो थे शायद शिक्षक थे, वो प्रेरित नहीं थे। पर जब उन्होंने उपवास के सीजन से होके निकले, तो उसके बाद परमेश्वर ने उनको जो है एक नया अनॉइंटिंग दिया, प्रेरित होने का अनॉइंटिंग दिया। और परमेश्वर ने जो है सबको वो बात रिवील करी, और फिर वहां से वो जो है रिलीज हुए। ये कितनी अच्छी बात हो कि हमारे देश में जो प्रभु के दास हों, जब भी वो कोई नई चीज को शुरू करते हैं उससे पहले एक प्रार्थना और उपवास के सीजन से होके निकले, है ना। देखिए, मुझे ना यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बहुत अच्छा लगा। लिखा है कि जब तक के लिए वो लोगों के सामने नहीं आया तो वो मरुस्थल में था। अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या हो गया है, बहुत सारे लोग जो हैं लोगों के सामने आ रहे हैं, स्टेज पे खड़े हो रहे हैं, पर लेकिन वो प्रार्थना के सीजन से नहीं निकले हैं। और वो क्या हो रहा है कि एक प्रकार से वो प्री मेच्योर बेबीज हैं वो लोग, समय से पहला पहले ही वो पैदा हो गए हैं, है ना। काश कि हमारे देश में जो प्रभु के लोग हैं, इससे पहले कि वो जो है सेवा में जाएं, वो 1 2 साल बस बोलें कि हम प्रार्थना में स्पेंड करेंगे, हम जो है उपवास में टाइम स्पेंड करेंगे, तो क्या डिफरेंस आएगा उनके जीवन में, उनके सेवा में क्या नया लेवल होगा, है ना। और हो क्या रहा है कि इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आजकल जो है ना, बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं और उनके जीवन में कोई मरुस्थल का एक्सपीरियंस नहीं है। उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई उपवास और प्रार्थना का एक्सपीरियंस नहीं है, और वो लोग सीधे स्टेज पे खड़े हो जा रहे हैं। और इस वजह से हम देख रहे हैं उनके जीवन में अभिषेक नहीं है, और कई बार उनके जीवन में परिपक्वता नहीं है। यूट्यूब जो है आजकल ऐसे लोगों से भरा हुआ है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यूहन्ना बपतिस्मा लिखा है कि जब तक वो लोगों के सामने नहीं आया वो मरुस्थल में था। यीशु मसीह जो है जब तक वो उस मरुस्थल के एक्सपीरियंस से होके नहीं गए, तब तक जो है वो लोगों के सामने नहीं आए, वो स्टेज पे खड़े नहीं हुए, है ना।
काश कि हम लोग के देश में ऐसा हो, हम लोग के चर्चेस में ऐसा हो कि हर हर जो संडे को पास्टर्स जो हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो कहें कि मैं तब तक के लिए स्टेज पे नहीं खड़ा होऊंगा जब तक के लिए मैं जो हूं जम के प्रार्थना में टाइम ना स्पेंड करूं। है ना? अभी हम लोग का कल से जो है लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, इसी वजह से मैं उपवास रख रहा हूँ। है ना? मैं इसी वजह से उपवास रख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को आत्मा के लिए दृढ़ करना चाह रहा हूँ। मैं एक नए लेवल पर मैं आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि एक नए लेवल पर जो है परमेश्वर जो है मुझको इस्तेमाल करे, एक नए लेवल पे काम हो। राइट? ये इसके लिए सैक्रिफाइस करना जरूरी है। मैं आपको भी यही बात बताना चाहता हूं। कई लोग जो है अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को देखना चाह रहे हैं और परमेश्वर वेट कर रहा है कि आप उस मरुस्थल के एक्सपीरियंस से होके आप निकले। है ना? मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है उपवास प्रार्थना की और मरुस्थल के एक्सपीरियंस की, वो है कि हम परमेश्वर की आवाज को और स्पष्ट रीति से सुन पाते हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की क्या बुलाहट है उनके जीवन के लिए। वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं इनकरेज करूंगा कि आप उपवास करना शुरू करें। अपने आप को जो है हर एक दूसरी आवाज से डिस्कनेक्ट कर लें, तब जो है आप पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन पाओगे। कई लोग हैं वो कई सालों से सेवा कर रहे हैं, पर उनको वो चाहते हैं कि वो नए लेवल पर है, वो एक नया दर्शन चाहते हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप जो है एक उस मरुस्थल वाले एक्सपीरियंस से होके आप जाएं। कुछ समय आप नियुक्त करें कि कुछ समय मैं जो प्रार्थना और उपवास में करूंगा मैं। राइट? तो उपवास के बाद जो है परमेश्वर ने पौलुस और बरनबास को कहा कि अब तुम प्रेरित हो। कई लोगों को परमेश्वर जो है वो एक नया प्रमोशन देना चाह रहा है सेवा में, नए लेवल पर वो लाना चाह रहा है आपको। पर वो वेट कर रहा है कि आप कुछ दिन जो है उस एक्सपीरियंस से होके आप निकले। रोज जो है आप टाइम को निकालें। आप कहें कि मैं 3-4 घंटा मैं जो हूँ कोई चीज़ से भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने जा रहा हूँ, मैं बस जो हूँ प्रार्थना करूंगा। आप जब ऐसा करेंगे तो आप जो है एक बहुत बड़े चेंज को अपने जीवन में देखेंगे, अपनी सेवा में आप एक बहुत बड़े चेंज को देखेंगे। मैं एक चीज, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह वो 40 दिन उपवास में क्या कर रहे थे? प्रेयर, जी हाँ। परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। यस, ठीक है, प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर से सामर्थ मांग रहे थे भैया। ठीक है, परमेश्वर से सामत मांग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने जो बातें बोली मैं 100% एग्री करता हूँ। हालांकि बाइबल में नहीं बताया गया है, पर हम इस बात को समझते हैं कि ये जरूर कर रहे होंगे। पर इसके साथ मेरा मानना यह भी है कि वो 40 दिन यीशु मसीह जो थे वचन का जो है अध्ययन कर रहे थे और वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाह रहे थे। हमको कैसे ये बात मालूम है? क्योंकि जब शैतान आया यीशु मसीह के पास और कहा कि ये रोटी को तुम पत्थर बना लो, तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो है वो सिर्फ रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन के द्वारा भी जीता है। इसका मतलब है कि वो 40 दिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को वो खा रहे थे। है ना? आपको मालूम है कि आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह बचपन से जानते थे अपनी बुलाहट, कि जब वो पैदा हुए थे उनको मालूम था कि क्या बुलाहट है उनकी? कितने लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल है? जी ब्रदर, पॉसिबल है। 12 साल की उम्र में जब वो मंदिर में गए थे तो उन्होंने कहा था मुझे अपने हाँ, पिता के भवन में रहना अवश्य है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली कि वहां पे हम देखते हैं कि उनको ये बात मालूम थी। पर लेकिन साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो 100% ह्यूमन थे तो उनके अंदर वो जो है लिमिटेशंस भी थी। मेरा मानना है कि वो 40 दिन के उपवास में परमेश्वर ने यीशु मसीह को रिवील किया था कि उनका जीवन का मैंडेट क्या है। क्योंकि अगर आप लूका उसका 4 का 28 में आएंगे, तो जब वो सिनेगॉग गए ना तो उन्होंने क्या करा कि यशाया की किताब से कोट करा और कहा कि तुम्हारे सुनने में ये वचन जो है पूरा हुआ। है ना? लूका, मैं आपको बताऊं, मतलब जैसे ही वो उपवास से बाहर आए। नहीं, एक सेकंड, नहीं सॉरी, मैं वो वर्स भूल गया।
ब्रदर जहाँ 20 है, चार 4 का का 20। 4 का 20। हाँ, राइट राइट जी राइट। आप पढ़ देंगे सिस्टर? 20 नहीं, 20 आप 16 और 17 पढ़ दीजिए। जी 4 का 16 और 17, हाँ। जी। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। हाँ ठीक है, तो उसके बाद हमें मालूम है, लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे था, उसने मुझे अभिषेक किया कि मैं जो दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, और जो बंधुआई में उनको मैं छुटकारा सुनाऊं। तो आपको मालूम है, मेरा मानना है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को ये जो वर्ष थी उनके 40 दिन के उपवास में दी, और ये उनका मिशन स्टेटमेंट था। जो अगले कुछ सालों तक यीशु मसीह को क्या करना था वो इन 2-3 वर्सेस में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने हर एक चीज को किया, तो पर पिता ने यीशु मसीह को रिवील किया कि आगे के 2-3 सालों में यीशु मसीह का क्या मैंडेट है, क्या दर्शन है। कई बार हम जो मसीह लोग हैं हमको मालूम नहीं होता कि हमारा दर्शन क्या है, क्योंकि हम जो है अपने आप को हर एक दूसरी आवाज से डिसकनेक्ट करके परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए रेडी नहीं है हम लोग, है ना। पर जब यीशु मसीह ने उपवास किया तो उन्होंने आके ये बात को बोला, और उन्होंने अपना मिशन स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने ये बताया कि उनका क्या क्या रोल होगा, क्या क्या वो करने जा रहे हैं आगे, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मरुस्थल के एक्सपीरियंस होके निकलेंगे तो परमेश्वर आपको भी एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट देगा। वो बताएगा कि आपको क्या करने की जरूरत है, पर आपको हर एक दूसरी आवाज से अपने आप को डिसकनेक्ट करना है। आप समझ रहे हैं, है ना। तो मेरा जो मानना है कि वो 40 दिनों में यीशु मसीह ने वचन का अध्ययन कर रहे थे, या पवित्र आत्मा जो था वो अपने शब्दों से यीशु मसीह से बात कर रहा था, वो रिवील कर रहा था चीजें। और इस वजह से जब यीशु मसीह बाहर आए तो उनके जीवन में जो है एक अभिषेक अभिषेक था। सेम बात यूहन्ना बपतिस्मा के साथ है ना। यूहन्ना बपतिस्मा के साथ जो है सेम बात है कि जब वो उस मरुस्थल की भूमि से होके निकला तो उसके बाद वो बहुत क्लियर था कि उसको अपने जीवन के लिए क्या करना है। जब भी हम उपवास करेंगे परमेश्वर जो है अपना रेवलेशन हमें देगा। इसीलिए इवन हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जब मूसा को जो है परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी तो उससे पहले 40 दिन तक उसने वो उपवास में था, 40 दिन तक। और तब परमेश्वर ने उसको जो है 10 आज्ञाएं दी, है ना। क्योंकि उपवास के थ्रू हम परमेश्वर की आवाज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। चाहे उस वो एक परमेश्वर का लिखा हुआ शब्द हो उसको समझने के लिए, या परमेश्वर जो है हमारे जीवन की बुलाहट के लिए जो है कुछ बोलना चाहता है, उसके लिए जो है हम अपने आप को उस मरुस्थल के एक्सपीरियंस से होकर हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। राइट। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर जो था वो चाहता था कि लोग जो हैं वो अपने आप को प्रार्थना के लिए जो है के लिए अलग समय को नियुक्त करें। हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, वो करते रहना है, पर हमको कुछ सीजन अलग करना है। एक कुछ सीजन आपको अलग करना है। आपको हो सकता है वो कुछ दिन वो हो सकता है हफ्ता हो, उससे ज्यादा हो, पर आपको एक सीजन को नियुक्त करना है ना। हम देखते हैं कि इवन डैनियल के साथ हुआ, जब डैनियल ने उपवास किया उसके पश्चात जो है उसके जीवन में प्रकाशन आया, क्योंकि वो उपवास में टाइम स्पेंड कर रहा था। तो परमेश्वर हम लोगों को चैलेंज कर रहा है कि हम भी उस प्रकार से जो है उपवास में जो है टाइम को हम स्पेंड कर सकें, है ना। प्रार्थना में टाइम स्पेंड कर सकें। कुछ समय के लिए संसार से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए, और बाइबल को लीजिए, उसको अध्ययन करिए, आराधना करिए, प्रार्थना करिए, बस परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। कभी कभी बहुत ड्राई होता है एक्सपीरियंस, बहुत सूखापन महसूस होता है,
पर लेकिन उस सूखेपन से आप जब होके निकलेंगे तो आप फील करोगे कि परमेश्वर ने आपको दृढ़ किया आत्मा में। आपको जो है परमेश्वर ने आत्मा में दृढ़ किया। आपके लिए आसान होगा आ, पाप के ऊपर विजय को हासिल करना। आप सडनली देखोगे कि आपके द्वारा जो है ज्यादा परमेश्वर काम कर रहा है। यस। तो मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि इन दिनों में आप लोग प्लान करिए कि कैसे आप जो है परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत कर सकते हैं और ज्यादा, और उसकी उपस्थिति में और ज्यादा आप लोग रहिए। राइट। यही चीज मैं इस समय बोलूंगा। मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इसको टाइम को एंड करूंगा। पिता, मैं इस समय आपके पास आता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। और हम चाहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हमारे देश में जो है एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हमारे कलीसियाओं में एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है और बहुत बड़ा मैंडेट है आपका। पर कई बार हम लोग जो है उसके लिए रेडी नहीं है। और परमेश्वर आप हमें चैलेंज कर रहे हैं कि हम जो है और प्रार्थना में समय व्यतीत करने पाए। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पवित्र आत्मा कह रहा है कि यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये सोचा कि प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर से कुछ लेना। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें परमेश्वर से कुछ मिल जाए। प्रार्थना का मतलब ये भी है कि हम परमेश्वर में बढ़ें। हम परमेश्वर में बढ़ें। जैसे यहूदा में लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करके अपने आप अब बढ़ते जाओ, उन्नति करते जाओ। यहूदा में लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करके उन्नति करते जाओ। तो प्रार्थना जो है वो दो प्रकार की, एक होता है कि हम परमेश्वर से मांग रहे हो वो हमें देता जाए, पर जरूरी नहीं कि उसमें हम उन्नति करेंगे आत्मिक रीति से। पर एक डिफरेंट प्रार्थना है। जब हम लोग उस प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा में और बढ़ते हैं, जो कि यीशु मसीह ने किया, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा ने किया, जो कि पौल और बरनबास ने किया, ताकि हम उस लेवल पर आ जाएं जहां पे हम परमेश्वर की आवाज को हम लोग और स्पष्ट रीति से हम लोग सुन सकें। परमेश्वर चाह रहा है कि आप अब उस प्रेयर पे फोकस करो, ग्रोइंग प्रेयर पे, टेकिंग प्रेयर पे नहीं, ग्रोइंग प्रेयर प्रेयर पे आप फोकस करो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के समय के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि मैं एंड करूं, मैं बताना चाहता हूं कि कल हम लोग जो है लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। और मैं असल में उसका वीडियो आप लोगों के साथ जो हूं मैं शेयर करना चाहता हूं। एक सेकेंड। अर्पण बोल रहा है नेका। जी, मैं जो हूं, जी हाँ, ये मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रीन शेयर करूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का वो है।
जी हाँ। तो ये कल जो है, कल 24th 25th और 26th को रात को 9:30 बजे, पिछली बार 10:30 बजे हुआ था, पर हम लोग इस बार 9:30 बजे करेंगे। वर्शिप होगा। आप लोग को मालूम है कि बहुत काम हुआ, परमेश्वर ने बहुत काम किया। एक्चुअली में जितना मैंने अपेक्षा किया था उससे ज़्यादा हुआ। मैं बिलीव करता हूँ कि इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा होगा। तो आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आकाश के परिवार के लिए प्रार्थना करें कि सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। और आप जो चट्टान है उसका लिंक हम लोग जो है आपके साथ शेयर करेंगे। कल हम लोग उसका लिंक शेयर करेंगे, तो आप प्लीज़ उसको दूसरे लोगों को ज़रूर से शेयर कर लें। और जितना लोग हों उतना ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और पिछले हफ्ते मैंने जो है अन्य भाषा के ऊपर भी एक शिक्षा दी थी, जो कि काफ़ी लोग अब देख पाए। सो मैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चट्टान पे जाएंगे, तो आप वहाँ पर जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, और लोगों को कहें कि और लोग जो हैं जुड़ने पाएँ, राइट, ताकि ये शिक्षा जो है और लोगों तक पहुंच सके। तो हम लोग जो हैं प्रार्थना करेंगे छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, आशीषों के लिए। और मैं इनकरेज करूँगा कि आप सब लोग अपना सहयोग दें, उस समय अपने टाइम को फ्री रखें 9:30 बजे, और हम लोग एक साथ ज्वाइन कर सकें, ठीक है। सो परमेश्वर सबको आशीष दे। किसी को कुछ बोलना है?